नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। आज जो नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान है खुद बीजेपी और एनडीए के नेता, क्योंकि 400 पार का दावा तो कर दिया था, लेकिन किस भरोसे किया था। आज ये सवाल हर जगह गूंज रहा है। बीजेपी सपोर्टर हताश हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन में बेहद उत्साह है, क्योंकि उनकी उठाई हुई आवाज़ से जनता कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। वो राब्ता रखती है, वो उन मुद्दों को छू पाए जो वाकई में जनता के मुद्दे हैं। और वो क्या वजह है जिसके चलते देश में इंडिया गठबंधन को काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है, या यूँ कहें कि जनता ने उन्हें स्वीकार किया है। इसी मामले में हम बात करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग जी मौजूद हैं। अनुराग वर्मा जी से हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, जिसे कहा जाता है कि सत्ता की चाबी है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समीकरण बदले और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता कठिन हो गया, किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ को ये क्लियर कर लें कि हम ऐसे डिस्कशन को इस डायरेक्शन में ना ले जाएं कि बीजेपी हार चुकी है। बीजेपी हारी नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही है। जो हम उसको हार के तौर पे जो उसकी विवेचना कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें बीजेपी की परफॉर्मेंस से कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी और उन्होंने खुद अपनी परफॉर्मेंस को लेके एक बहुत बड़े बड़े दावे किए, बड़ा टारगेट सेट किया। जब आप बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं तो अचीवमेंट भी बड़ा होता है और फेल्योर भी बड़ी हो जाती है। तो हम इस समय उसके टारगेट को देखते हुए उसकी फेल्योर को डिस्कस कर रहे हैं, ना कि उसके परफॉर्मेंस को देखकर। अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो कांग्रेस तो 100 के आसपास है या 100 से नीचे हैं। तो इस दृष्टिकोण से बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो अब हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहां से हम उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस होगी, वहाँ पे उनके सीटें बहुत कट गई हैं। एक चीज़ जो नीचे से जो आखिरी बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेके सांसद तक की एक ये उत्तर प्रदेश है या पूरे भारत में बीजेपी में ये बन गई है कि वोट तो जी मोदी के नाम पे आना है, बाकी सब चीज़ें नगण्य हैं। तो ये इस उसमें पता चला कि मोदी के नाम से तो वोट तो आना है, लेकिन आपको उसके साथ ही ग्राउंड पे काम भी करना पड़ेगा। जो लोकल कैंडिडेट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो वेरी करता है इलेक्शन टू इलेक्शन, लेकिन उसकी भी कोई इम्पॉर्टेंस है। इस बार वो पता लग गया। जो बाहरी लोग आके चुनाव लड़े, उनको टिकट मिला, उसकी वजह से लोकल कैडर वहाँ बहुत नाराज़ हुआ। उसके अलावा जो वो कैंडिडेट्स जो वहाँ पे बहुत सालों से चुनाव लड़ रहे हैं और पब्लिक से उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो टिकट प्राप्त करना है, ना कि जनता के लिए काम करना। क्योंकि टिकट मिलने का मतलब है कि मोदी के नाम पे वोट तो मिल ही जाएगा है। लेकिन इस बार जनता ने ये दिखाया है कि भाई मोदी के नाम पे वोट देने तो है, लेकिन तुम भी इम्पोर्टेंट हो। अच्छा, इसके बाद बीजेपी का वोट शेयर अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन जितना अभी बता रहे हैं कि उस हिसाब से कम नहीं हुआ है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है जहां मुस्लिम मतदाता राजनीति को बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में देते रहे हैं और देते हैं। इस चुनाव से एक चीज़ समझ में आई है कि मुस्लिम मतदाता इस बार पूरी तरह से कमर कस के उसने बीजेपी को हराने के लिए पूरा प्रयास किया और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। लेकिन उसके विपरीत जहां पोलराइजेशन हो रहा है, रिवर्स पोलराइजेशन बीजेपी उस तरह से नहीं कर पाई और हिंदू मतदाताओं को अपने फेवर में वोट डालने के लिए नहीं ले पाए। उसके कई कारण हो सकते हैं। कारण सबसे बड़ा ये है कि जो बीजेपी का मेन मतदाता है, जो अर्बन मिडिल क्लास है, जो बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट देता है, वो इलेक्शन की डेट्स ऐसी पड़ी कि वो कोई ना कोई कनेक्टिंग वीकेंड होता था, तो उसकी वजह से उसने पहाड़ की छुट्टियों को ज़्यादा तरजीह दी बनिस्बत की वोट देने को। इसकी एक वजह क्या ये भी है कि बीजेपी ने पहले ही इतना जता दिया था कि हम ही जीत रहे हैं, हवा ऐसी थी कि 400 पार। उसी पे मैं आ रहा हूँ कि इस बार उनको कहीं में ये नहीं लग रहा था, जो इंडिया शाइनिंग वाली जैसी हालत हो गई थी कि उनको ये नहीं लग रहा था कि मोदी की लिए सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट ना कहें, मतलब इस टाइप से हो जाएगी कि सीटों के लिए हम इस तरह से डिस्कशन कर रहे होंगे। तो और नंबर 3, जो रिवर्स पोलराइजेशन का जहाँ तक मामला आता है, एक बार फिर से हिंदू मतदाता जातियों में बट गया, जिसका नुकसान बीजेपी को हो गया। तो
ये जो जातीय समीकरण में बांटने की कोशिश की इंडिया गठबंधन ने वो उसके लिए कह सकते हैं कि उनका वो जो प्लान था वो तो कामयाब हुआ, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में कहा गया कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया ताकि वो एक धड़े को साध सके, मोहन यादव को बनाया गया ताकि वो यूपी बिहार साध सके, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि यूपी बिहार में वो जैसा प्रतिसाद बीजेपी चाहती थी वैसा तो नहीं मिल। देखिए बहुत ज़्यादा ना लोकलाइज्ड मामला हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि विधानसभा चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट आया राम मंदिर का। राम मंदिर के बाद ये जब चुनाव हुए तो इसमें जातियों में इतना ज़्यादा इंडिया अलायंस ने बांटा कि वो बीजेपी उसको कहीं पैचअप या उसका इलाज कोई ढूंढ नहीं पाया, वो डैमेज कंट्रोल वो कर नहीं पाया और इसका नुकसान उनको हो गया। और दुर्भाग्य ये रहा है कि हिंदू हमेशा जातियों में बटा हुआ रहा है। कांग्रेस को अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो आज़ादी के बाद से उनका जो सरकार में आने और सरकार बनाने का एक मूल मंत्र ये रहा है कि मुसलमानों को एक साथ वोट अपने साथ लाओ और हिंदुओं को जातियों में बांट दो, जिससे कुछ जातियाँ दूसरी जगह जाएंगी तो कुछ जातियां हमारे साथ आएंगी। और 40-45% मतदान होता था तो उसमें मैथमेटिक्स जो है वो बैठ जाते काम कर जाती थी। लेकिन जो पिछले 14 और 19 के चुनावों में हुआ कि वोट प्रतिशत बढ़ा और हिंदू मतदाता जातियों में कम बटा लेकिन कम बटा, तो जिसका लाभ बीजेपी को मिला। इस बार क्या हुआ, मतदान प्रतिशत में कमी आई। उसका मुख्य कारण उसके कि मतदाता उदासीन हो गया कि 400 आ ही रहे हैं तो हम इन 3 दिन शिमला घुमाते हैं या मनाली घुमाते हैं। और वो छुट्टियां जो है बीजेपी को महंगी पड़ गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जातीय मुद्दे जिस तरह से खुद बीजेपी के अंदर से ऐसी आवाज़ें आई कि जो जातीयता को प्रमोट कर रही थी और उसमें हवा देने का काम कांग्रेस या इंडिया अलायंस करता रहा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी का इतना बड़ा सोशल मीडिया सेल है, इतने कार्यकर्ता हैं, वो जो नए नेता आए उससे उदासीन थे या उसकी वजह से नाराज़ थे कि उसको जो काउंटर करना था वो नहीं कर पाया। तो उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण जो है वो ऐसे बिगड़ गया कि लोग, सुबह से मैं कई लोगों से ये सवाल पूछ चुकी थी कि क्या गर्मी ने भी इस पर जो है एक वजह गर्मी भी रही है कि लोग अपने घरों से नहीं। बिल्कुल, इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मियाँ पड़ी हैं। 50+ नॉर्थ इंडिया में एक आम तौर पे वो रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप वोट डालने नहीं जा रहे हैं। ये आज जो एक्चुअल बीजेपी का वोटर है, आज शायद देख के वो अफसोस कर रहा होगा कि हमने वोटिंग के दिन को क्यों हमने जो है जी, क्या आपको लगता है बीजेपी भी अफसोस कर रही होगी? 400 पार का नारा नहीं देना चाहिए था, हमारे लोग निकले ही नहीं घरों से। नहीं, 400 का पार का अगर नारा वो उनके दृष्टिकोण से गलत नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट नहीं फिक्स करेंगे तो कार्यकर्ता मोबिलाइज नहीं होता। अब कार्यकर्ता मोबिलाइज थोड़ा इसकी वजह से हुआ और जो डीमोरलाइज हुआ वो बाहरी नेताओं की वजह से हुआ, क्योंकि उनको भी ये जवाब देना पड़ता है कि जो कांग्रेस का एक टेंटेड नेता या किसी दूसरी पार्टी का टेंटेड नेता, आप उसको तो ले आए हो, उसको आपने टिकट भी ला के दे दिया, और हम लोग जो दरी बिछा रहे हैं और कुर्सियां लगा रहे हैं कैंडिडेट से उनसे नाराज़गी है। एक आखिरी सवाल ये भी बनता है कि जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी और शाह की हो गई है, इससे भी कार्यकर्ता नाराज़ है। देखिए, ऐसा हर अंतिम फैसला तो ऊपर से ही होता है, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का। देखिए, अगर आप इसको एक बुराई के तौर पे देखते हैं तो इसको एक अच्छाई के तौर पे भी देख सकते हैं। इसमें अच्छाई ये है कि पार्टी में जो अनुशासन है वो इसी वजह से है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे छत्रप नहीं हैं, तो इससे अनुशासन है। और इससे प्रॉब्लम यह है कि जो बाकी नेता हैं वो अपनी जनता का काम नहीं करा पाते, तो उसकी वजह से लोग जो है थोड़ा सा अपने नेताओं से निराश हो गए हैं। तो उसका असर चुनाव में ऐसा दिखता है कि उनके कहने पे वोटर मोबिलाइज नहीं होता। लेकिन ये मुद्दा कम से कम 24 के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा उसने रोल प्ले किया है। तो
तो चुनावों का जो मुद्दा है, जब बार बार लगातार कहा जा रहा था कि वोट दीजिए, तब जनता घरों से नहीं निकली इस बार वोट देने के लिए, वोट प्रतिशत जो है वो कम हुआ था, तभी कयास लगाए जाने लगे थे कि एनडीए के लिए इस बार मुसीबत बढ़ सकती है। बहरहाल नतीजों में हालांकि कह सकते हैं हम कि बहुमत में एनडीए है, लेकिन जो टारगेट एनडीए ने अपने लिए सेट किया था वो टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंच सकी। 300 तक भी अभी तक जो है वो एनडीए नहीं पहुंची है, और इसी को लेकर हम लगातार विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। अभी हमने मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार से हमने बात की है, अनुराग जी से बात की। उन्होंने हमें कारण बताया कि वो क्या वजह हैं जिसके चलते उत्तर प्रदेश में ये दिन देखना पड़ा एनडीए को। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहिए अमर उजाला मध्य प्रदेश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।